क्या फर्क? नमस्कार, मेरा नाम गौरव सुनेजा है और मैं ज्वाला नगर का निवासी हूँ। मेरी मनोज प्रजापति जी से मुलाकात जो हुई थी, उनके इलेक्शन के दौरान ही हुई थी। तो उनके इलेक्शन में हमने काम किया, उनकी मदद की, उनके लिए वोट मांगे और फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत गए तो हमारा काफ़ी उनके साथ उठना बैठना हो गया। एक दूसरे के पारिवारिक संबंध भी हो गए। कभी वो मेरे घर पर होते थे तो कभी मैं उनके घर पर होता था, तो एक दूसरे के घर हमारा खाना पीना भी होता था। तो ऐसे ही फरवरी 2024 में उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी मदद की थी, तो आप एक वेल मैच्योर आदमी हैं, तो मैं आपके साथ ना एक कमाई का साधन मिल रहा है मेरे को, तो मैं वो आपको लेकर देना चाहता हूँ। वो ठेका है, पथकर विक्रेता का ठेका है। वो ठेका मैं आपको लेकर देना चाहता हूँ और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसमें मिनिमम से मिनिमम 40,000 रुपये महीना रिवेन्यू जनरेट होगा ही होगा 2 साल तक के लिए। वो 2 साल का ठेका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इन पर विश्वास करते हुए 3 मार्च को पैसे इनको प्रोवाइड करवा दिया। तो उसके बाद 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, क्योंकि वो ठेका जो है वो अप्रैल से शुरू होना बताया गया था, उसकी वसूली जो बताई गई थी। फिर उसके बाद से 2 महीने 4 महीने बीत गए। जब पैसे नहीं आए तो मैं इनसे संपर्क किया। मैंने कहा मनोज भैया, मेरे को आपने 40,000 रुपये महीने का वादा किया था, तो अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये बहानेबाजी करते रहे, काफ़ी टालते रहे। फिर इन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। फिर उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई चंद्रशेखर जी से संपर्क किया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, ये मनोज प्रजापति जी ने मेरे साथ ये फ्रॉड कर लिया है और मेरे से धोखे से पैसे ऐंठ लिए हैं, तो मैं इनके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि गौरव, ये पारिवारिक मामला है, आपके भी संबंध उनके अच्छे रहे हैं, तो इस मामले को, और मेरे से भी उनके संबंध, शेखर ठकराल जी से भी उनके संबंध अच्छे हैं, तो उन्होंने बोला कि आपस में मिल के इस मामले को सुलझा लेते हैं, मैं उनसे बात करूँगा। तो इन्होंने उनसे बात की। जो भी उन्होंने बात की, उसी रात को उन्होंने हमारे खिलाफ़ और मेरे कोई जो 2-3 दोस्त और थे उनके खिलाफ़ अनावश्यक ही और बहुत ही अनगढ़ पोस्ट हमारे परिवारों के बारे में लिखा और पता नहीं उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अनाप शनाप लिखा। हमने बहुत भयभीत हो गए हम, पर लेकिन हमने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उसके बाद से हमने इनसे संपर्क करना बंद कर दिया फ़ोन के थ्रू या किसी, क्योंकि इन्होंने मुकदमे लगाने की धमकी दे दी हमें उसमें। तो बस ये प्रकरण इस तरह से ही चलता रहा। तो बीच बीच में हम उन्हें कभी कभी संपर्क करते थे, तो उन्हें फ़ोन पे संपर्क नहीं करते थे। कभी कहीं पर मिल गए तो हम उन्हें बोल देते थे कि भाई साहब पैसे दे दो, और जैसा भी है हमें कोई इस पे प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप जो मेरे जितने पैसे हैं आप उतने ही पैसे वापस दे दीजिए। पर उन्होंने इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया और कभी, हमेशा वो ये हमारे ऊपर, शेखर भैया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शेखर भैया को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो एक सामान्य सा नागरिक हूँ, मेरे को तो वो झेल लेते। तो ये मेरा सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको अनावश्यक उन्होंने घसीटना शुरू कर दिया और मेरे 2 और दोस्तों को भी उन्होंने घसीट लिया बीच में। तो वो लोग तो पीछे हट गए, क्योंकि एक कोई भी आम व्यक्ति नहीं किसी भी पचड़े में पड़ना चाहता। तो उन लोगों ने किनारा अपना करना उचित समझा, और जो कि सही भी था। और ये इनके ऊपर दिन ब दिन आरोप प्रत्यारोप और ये सारी चीज़ें करने लग गए। आज से 7 दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट हमें ग्रुप में ना ऐड किया, एक ग्रुप में ऐड किया। हमारे ज्वाला नगर का एक ग्रुप है, उस ऐड में, उसमें हमें ऐड किया और रात को हमें कुत्ता शब्द कहकर संबोधित किया। फिर उसके बाद वही सेम पोस्ट इन्होंने फेसबुक पर भी किया और उसमें कमेंट के अंदर इन्होंने हमें गाली तक देकर संबोधित की। आप क्या और चाहते हैं आप? अब तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जो है, एक तो अब तो इनके ये वाले प्रकरण के बाद से मैं भयभीत बहुत हो चुका हूँ। एक तो सुरक्षा प्रदान की जाए और दूसरा प्रशासन से मेरी ये है कि मेरे पैसे जो हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएं। बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं किसी भी, और व्यापारियों की आजकल जो स्थिति है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे जो हैं मेरे को वापस दिलवाए जाएं। आपका नाम और क्या प्रकरण है? मेरा नाम चंद्रशेखर ठकराल है।
और मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का महानगर का संयोजक हूँ। क्या प्रकरण? प्रकरण ये जो मनोज प्रजापति यहाँ पे पार्षद हैं, लगभग 2 या 2.5 साल पहले बने हैं। जब चुनाव लड़े तो हमारा सामान्य वार्ड है, लेकिन वार्ड आरक्षित हुआ तो भाई किसी न किसी को लड़वाना था। तो ये भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने लड़ने की बात करी, हम सब लोगों ने सपोर्ट करा, साथी बन के और सबने भाई बन के चुनाव लड़वाया और चुनाव बहुत बढ़िया अंतर से इनको जितवाया। और उसी से इन्होंने विश्वास में लेके, जैसे गौरव छोटे भाई हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो इनके घर इसने आना जाना शुरू किया। अब सबको लगा पार्षद है, अच्छी इमेज का व्यक्ति हुआ, सामाजिक है, तो विश्वास में लेको इनसे 3 लाख रुपए ले लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पे कि इसमें इतना फ़ायदा होगा और पैसों में जो है जो प्रॉफिट आएगा हर महीने बराबर बराबर बांट लेंगे। हर महीने लगभग 40,000 रुपये आएगा, तो 20 तुम्हारे और 20 मेरे। और कुछ ऐसा वैसा रहा, भाई मेरे पास पैसों का इंतजाम हुआ फ़िलहाल नहीं है, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा, फ़िलहाल तुम पैसे लगा दो। इन्होंने लगा दिए। लगाने के बाद जब 2, 3, 4 महीने कुछ भी पैसा नहीं आया, तो इन्होंने टोकना शुरू किया कि मनोज भाई वो जो मेरे पैसे लगे, आपने बताया 20,000 महीना आएंगे, क्या हुआ? तो वो टाल मटोल करने लगे और इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। तो जब इनको लगे 6 महीने हो गए, फिर इन्होंने मेरे संज्ञान में बात लाई कि इस तरह मैंने पैसे मनोज जी के साथ लगाए थे, उन्होंने मांगे, मैंने दे दिए। तो अब ये मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। तो मैंने बोला कि ये बोलने लगे मैं उन पर मुकदमा करवाऊँगा, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। तो मैंने कहा गौरव भाई ये परिवार का मैटर है, भाजपा हमारा परिवार है और बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मेरे भी अच्छे रिलेशन है, मैं मनोज जी से बात करता हूँ, घर में बैठ के निपटाएंगे, ये मामला सड़क पे ना जाए। इनको मैंने फ़ोन किया कि मनोज भाई ऐसे बात है और आप मेरे पास आ जाओ, बैठ के निपटाते हैं। और गौरव को जैसे भी बात होगी समझा लेंगे, अमाउंट जैसे कहोगे वो ले लेगा, किस्तों में ले लेगा। तो इन्होंने उस समय गौरव के लिए कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि रात के वक्त अक्सर शराब पी लेते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहे, मैं समझाता रहा। लास्ट में फ़ोन ये कह के काटा कि कोई बात नहीं, मैं कल मिलता हूँ, मिल के बात करूँगा। बात इतने पे ख़त्म हुई और 1 घंटे बाद इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे खिलाफ़ भी डाल दिया, 2-4 लोगों के और नाम डाल दिए कि ये तो मेरे ऊपर पैसे का दबाव डाल रहे हैं और मुझे सुसाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरा उत्पीड़न हो रहा है। ले दे के जो भी था कि पैसे वापस ना करना पड़े, उस दिन के बाद हमने इन्हें फ़ोन करना बंद कर दिया। वो प्रकरण क्या होता है झगड़े वाला? तो झगड़े वाला ये हुआ कि इस बात को लगभग 1.5-2 महीने बीत चुके थे। अब हम इन्हें फ़ोन ना करके व्यक्तिगत तो कभी ना कभी मिलते थे, बोल देते थे भाई पैसे हैं, देख लो कैसे निपटाना है। तो ये मुझसे रंजिश कर रहे हैं कि भाई मैं इस मामले से हट जाऊँ और ये गौरव सुनीजा के पैसे मार लें। तो मैं ये बात थी 17 तारीख की, लगभग 9:45 या 10 बजे की। मैं घर का कुछ सामान लेने गया हुआ था और जैसे मैं सामान लेके आया, घर का कुछ सब्ज़ी राशन वगैरह, मैंने अपने घर के बाद आके एक्टिवा रोका है, तो इन्होंने एकदम पीछे से लाके बाइक लगाई मेरे बराबर में और बोले कि शेखर भाई मुझे सिगरेट पिलवाओ। शराब इन्होंने पूरी तरह पी रखी, नशे में धोते। तो इन्होंने बोला सिगरेट पिलाओ। मैंने कहा भाई ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं पिलाता हूँ। तो अच्छा एक काम करो, पान तो खिलवा ही सकते हो, मैं अपने भाई के पास आया हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो। तो जब ये इस तरह की बात करने लगे तो मुझे लगा कि शायद ये आज कुछ बात निपटाने आए हों, मन कुछ बदल गया हो, पैसे का जो चल रहा है मैटर लौटाना चाह रहे होंगे। तो मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सामान रखता हूँ। सामान मैंने अपना सीढ़ियों में रखा, जैसा कि सारा वीडियो में आ रहा है, और मैंने घर का कुंडा लगाया, लॉक भी नहीं लगाया, कुंडा ऐसे लगाया और मैंने कहा चलो बैठो। तो ये मुझसे बाइक पे चलने की ज़िद करने लगे कि मेरी बुलेट पे बैठ जाओ। मैं इन्हें मना करता रहा, ज़िद करते रहे, तो मैंने इन्हें बैठा लिया अपने एक्टिवा पे। इनकी हालत देखते हुए पी रखी है, कहीं बाइक गिरा ना दे या कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इनको लेके मैं पास में खान पान सेंटर है वहाँ गया, नवाबगंज चौक के पास, तो भाई पान खा लो। तो बोलने लगे नहीं मुझे पान आगे से खाना, आगे लेके चलो, आज मैं घूमने के मोड़ से आऊँ। तो मुझे इनकी मंशा कुछ गलत लगी, तो मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा घर खुला पड़ा है, मेरा बेटा आने वाला है, उसके खाने का टाइम है। तो मैं वापस स्कूटर मोड़ लाया, जिद करते रहे कि नहीं आगे चलो, मैं वापस मोड़ लाया। यहाँ पर आते ही एक पारस धिंगड़ा जो यहाँ के पूर्व सभासद का बेटा है, तो वो लोग वॉक करने जा रहे थे, वॉक करते निकल रहे थे, इन्होंने उसको राम राम की। जैसे राम राम की वो इनको देख के आगे चला गया, इनकी स्थिति देख के, और इतने में इन्होंने ईंट उठा ली। ईंट उठाई तो मैंने पारस को आवाज़ लगा ली कि भाई ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, अपने आप को मारना चाह रहे हैं। तो जैसे पारस आए, इन्होंने ईंट उठा के अपने सिर में मार ली कि अब मैं तुम्हें फंसाऊँगा और कि तुमने मेरे ऊपर ईंट मार के मुझे घायल किया है। पहले एक ईंट मारी, फिर दूसरी ईंट मारी। तो मैंने इनको बोला कि आपकी सारी घटना मनोज जी कैमरे में कैद हो रही है, यहाँ 2-2 कैमरा लगे हुए हैं, सारा फुटेज में कैद हो गया कि ईंट आपने खुद मारी है और आप खुद ही आए हो, मुझे बैठा के लेके गए हो। फिर इन्होंने विक्टिम कार्ड में आ गए कि भाई तुमने मुझे इतना उकसा दिया कि मैंने अपने आप को ईंट मारी और मैं आत्महत्या का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हें फंसा के छोड़ूंगा। तो इस पर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया।
फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रीय पार्षद ने खुद को ईंट मार लिया, और सब कुछ कैमरे में आप दिखवा देते हो। फिर मैंने मेयर साहब को फ़ोन किया, तो मेयर साहब ने 1-2 पार्षद यहाँ भेज दिए, लेकिन ये सबसे दुर्व्यवहार करते रहे। पुलिसकर्मियों से और चौकी इंचार्ज से इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके सामने भी ये ड्रामा करते रहे, और बार बार हमसे लड़ने का प्रयास कर रहे थे, बार बार हम पे चढ़ रहे थे उल्टा सीधा बोल के, जो वीडियो में सब कुछ आ रहा है। पुलिस वालों से भी दुर्व्यवहार किया। फिर पुलिस वाले इन्हें सख्ती से बोला कि भाई हमारे साथ चलो, नहीं तो आपका चालान काटेंगे। तो ये चले गए। जाते जाते भी मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया है पुलिस वाले के वीडियो में कि मैंने खुद ईंट मारी है, लेकिन जाते जाते पहले गलियों में मुड़ गए और गलियों में जाके बोला कि शेखर टकराल ने मुझे ईंट मारी है। फिर झूठ का प्रपंच लगा। उसके बाद ये थाने चले गए। पुलिस वालों ने हमें भी कहा कि आप लोग कोतवाली आओ और अपना जो भी है कंप्लेंट अपनी दे दो। हम गए वहाँ, हम अपनी कंप्लेंट लिख के दे आए थे। तो इस तरह वो भी कुछ है, यही कहना है कि एक पैसे जो व्यक्तिगत लेन देन था, उस घटना को इन्होंने जातीय रंग देने का प्रयास किया, जबकि वो वीडियो था, साक्ष्य था, तो वो सामने आ गए। नहीं तो इन्होंने हमें फंसाने, मुकदमे में फंसाने की पूरी योजना बना रखी थी। ले दे के जो भी था, व्यक्तिगत 2 लोगों का वो था, पैसों का लेन देन था, पार्टनरशिप का। पार्टी का, भाजपा का या किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने संगठन को बीच में घसीटा कि संगठन भी मेरी जो है वो आलोचना करता है, मेरी जाति पे सवाल उठाया जाता है निगम में। इन्होंने पूरी पार्टी को बदनाम किया, संगठन को बदनाम किया, पैसे मारने की नीयत से। तो मनोज प्रजापति को संगठन से माफ़ी मांगनी चाहिए। संगठन को उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, सिर्फ एक व्यक्तिगत लेन देन को इन्होंने जातीय रंग दिया।